गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निसार भाई से शुरू करूंगा, इंडिया से, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। निसार भाई, सवाल हमारा वही सेम होगा, लेकिन एक्सपीरियंस आप अपना बताएंगे। जमात कहती है कि हमें जो छोड़ जाता है वो तो बर्बाद हो जाता है, वो लुट जाता है, उसको बड़ी मुश्किलात होती हैं, वो तो कहीं का नहीं रहता, वो तो आगे खड़े हैं, ये है वो है, दिस एंड दैट। आपने छोड़ा, आप हंसते मुस्कुराते हमारे साथ इस चैनल पे बैठे हैं, बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? अगर मेरा एक्सपीरियंस कहूँ तो अभी मुझे एग्जैक्ट 3 साल हुआ ये कल्ट को छोड़। जो जैसे फारूक साहब पहले आप शुरुआत में कहे, जो कादियानी कल्ट जो कहता है जो छोड़ने वालों के लिए, ये हम बचपन से सुनते आए। हालांकि हमारे फैमिली से भी कुछ लोग छोड़ चुके थे, उनके जिंदगी में कुछ तकलीफ जैसे हर एक बंदे में आ जाता है। तो हमने भी, इवन मैं भी बात करता था जमात छोड़ने से हुआ, क्योंकि हमें वैसा ब्रेन वॉश किया गया था बचपन। अभी तो मुझे एक ही बात का रिग्रेट है, मैंने एक काम, इतना अच्छा काम करने में इतना देरी कैसे की। मुझे तो 10-15 साल पहले छोड़ जी। वैसे अगर जमात छोड़ने के बाद की बात करूं, मेरी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आया हुआ है। वो रिलीजियसली भी बोलूं, या फिजिकली भी बोलूं, या फाइनेंशियली भी बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहां था 3 साल पहले, उससे तो बहुत अच्छे से हूँ। वो तो आप देख ही सकते हैं मेरे चेहरे पे। और मेरे फैमिली भी बहुत खुश है। इनफैक्ट मैं कल ही, जो अभी बात में आपसे मेंशन किया, कल ही मेरी वाइफ से मैं डिस्कस कर रहा था, क्योंकि हमें ये काम 10-15 साल पहले करना चाहिए था। क्योंकि बचपन से मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, लेकिन मैं मिर्जा कादियानी का किताब नहीं पढ़ा, वो मेरा सबसे बड़ा गलती था। अगर मैं पढ़ा होता, शायद 10-15 साल पहले ही कल से बाहर निकल चुका होता। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाइफ एकदम अच्छे से जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस भी। और फारूक साहब, मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ। इंडिया से हूँ लेकिन अभी सऊदीया में हूँ। बेसिकली आप इंडिया से? जी 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 जी, ओरिजिनल आई एम फ्रॉम अच्छा इंडिया। निसार भाई, ये फिलहाल मैं बताइए, जी जमात जो जी जी कहती है पूछिए। कि जो यहाँ से लोग छोड़ के जाते हैं वो आगे जाके मुख्तलिफ फिरकों में पड़ जाते हैं, वो तो कहीं के नहीं रहते जी हैं। आपका किसी फिरके से जी कोई ताल्लुक है? नहीं नहीं, कोई फिरके से ताल्लुक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, दैट्स इट, आई एम मुस्लिम। दैट्स ग्रेट, मुझे कोई ओनली फिरके से मुस्लिम। कोई मतलब नहीं। जी जी, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है हमारे साथ, सल्लल्लाहु अलैहि कुरान है, वसल्लम। हदीस है, हमारे लिए ये काफी है। निसार भाई, ये बताइए, जी जमात के अंदर किस तरह का माहौल था? लाइक आजादी इजहार राय के ऊपर अगर मैं आपसे सवाल करूं, कितनी एक आजादी थी कि ओपनली आप लोग रिलीजियस मैटर्स के ऊपर क्वेश्चन कर सकते थे? क्या आपने से ऊपर सीनियर लोगों को, और इस्लाम के अंदर आपने क्या देखा? जी बिल्कुल, वहां पर कोई आजादी नहीं है, कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। अगर सवाल किया तो आपको जवाब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जवाब आता भी नहीं, और उनको नहीं आता है फिर वो बताएंगे ये सब हमारा, हमें सिर्फ निजाम को फॉलो करना है। अगर निजाम क्या कहता है उसको फॉलो करो। और उर्दू में जो कहते हैं इताअत करो, बस यही एक हम बचपन से सुनते हैं, इताअत करो, खलीफा का इताअत। खलीफा कुछ भी उल्टा सीधा बात करेगा उसका इताअत करो, बस। और कुछ है ही नहीं है। सवाल करने का तो उधर सवाल ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं पूछ सकते। इनफैक्ट हमसे जो पैसे ले रहे इतने, जो 10-15% तक सारे मिलाए महीने में, उसके बारे में हम हिसाब नहीं पूछ सकते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है, क्यों जाता है, हम नहीं पूछ सकते, हमें राइट्स नहीं है। हालांकि हमारा हार्ड अर्न मनी है, पैसा है, वो उसमें हमारा कोई राइट्स भी नहीं है पूछने के पैसा कहाँ जाता। तो वहां पर आजादी नाम को कोई चीज नहीं। जैसे शेख साहब इंट्रोडक्शन में बताए, वो एक गंदी, एक छोटा तालाब है, उसके अंदर तो हमें दम घुट रहा था। ऐसा ऐसा लग रहा था अब हमें। ये बताइए कि वहां से इस्लाम के अंदर जब आप आए तो जी ये फिजा आपको कैसी लगी? क्या ये जैसा शेख साहब ने एकदम। कहा कि एक समंदर, एक बहरे बेकरां, यहाँ आके जी आपको जी, कैसा लगा? ऐसा ऐसा लगा जैसे एक पिंजरे से चिड़िया को खोल के छोड़ दिया तो उसको कितना खुशी होगी, खुले आसमान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वो वो माशाअल्लाह। वो एक अच्छा, यहाँ फीलिंग्स पे है ये हमें भी। बताइए, जी जैसा कि आपने कहा कि वहां पे ये है कि सिर्फ अतात, अब इस्लाम के जी अंदर आप क्या देखते हैं? रियल इस्लाम के अंदर जो असल इस्लाम है, क्या यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कोई जोर जबरदस्ती है, या आप अपने तौर पे स्टडी करते हैं, कुरान को आप खुद पढ़ते हैं और आप फॉलो करते हैं? जी जी, मैं खुद पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ। और स्कॉलर्स यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर, जो रियल स्कॉलर्स हैं, अगर हमें कोई डाउट है तो हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर वो एक, लेकिन उसमें वहां ये पर नहीं है ऐसा कि जबरदस्ती नहीं है, कोई जब ऐसा नहीं जबरदस्त कहता कि नहीं। ये मैंने, मेरी जो राय है आपने यही माननी है, जी डायरेक्टली जी कुरान बिल्कुल रेफर किया बिल्कुल। जाता है। जी जी बिल्कुल। और हमें देखिए, हमें भी खुदा ताला ने हमें जो इल्म, ये जो अकल दिया है, जो हमें जो समझने का जो एक ये दिया है, तो हम उसको यूज शऊर। कर सकते हैं ना। जी, हमें जो समझ में आता है, जो सही हो सकता है, हम वो मायने ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ये जो कहते हैं उसको ही लेना है। हालांकि वो लॉजिक में है या नहीं, कुछ भी नहीं, हमें वो लेना है बस। क्योंकि ये जमात का ये नजरिया है, जमात का स्टैंड है, तो तुम उसको फॉलो करो बस। उसमें कोई लॉजिक की बात ही नहीं है।
एक छोटी सी लॉजिक की बात ही थी। एक छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा फारूक साहब। जी प्लीज। मेरे फैमिली जी। जो मिक्स फैमिली था, मैं पहले ही बताया हूं आपको, तो मेरे मेरे नानी के जो घर में मेरी एक मामी होती थी हम्म। कादियानी, एक मामी होती थी मेरे मामी यानी आंटी, मेरे अंकल की वाइफ मुसलमान होती हम्म। थी। तो पूरे हमारे हम्म। एरिया जो है मुसलमान एरिया है, कोई कादियानी घर नहीं है। और हम्म। केरला में पूरे दुनिया में ईद मनाएंगे जैसे वहां के लोकल जो है इसके हिसाब से ईद मनाएंगे, लेकिन सिर्फ केरला में एक सिस्टम आया है 10-15 साल से। केरला कादियानी हम्म। जमात को ही, जमात के लोग ही जो मून साइड करेंगे तो ईद मनाएंगे। तो मेरे जो नानी के घर में ऐसा होता था, एक दिन रोजा होता था, एक दिन ईद होता था, अलग अलग दिन, दोनों के दोनों मामियों के लिए। तो हम लोग बहुत बार इसके बारे में बात की है, क्योंकि इस्लाम में ऐसा है हदीस में, जो तुम जब तुम्हारे आजू बाजू में जो भी रोजा करते हैं तो तुम भी रोजा करो, अगर ईद मनाते तो तुम ईद मनाओ, है ना, ये हदीस में है। जब आप अपने आजू बाजू के पूरे 99.9% लोग ईद मना रहे, तुम एक औरत या एक औरत और उसके 2 बच्चे, उनको रोजा रखना है, तो उसमें कोई लॉजिक रोजा ही रख। नहीं है इस्लाम में, जो उसमें हम्म। लॉजिक ही नहीं है। और जी। दूसरे दिन जी जो है निसार भाई। मुसलमान, हमारे मुसलमान नेबर्स आके हमें बताते थे, हमें मुंह दिखाते थे, देखो ये कितना है, दूसरा है कि तीसरा है, तो तुम्हारा जमात गलत हम्म। है। तो हमें देने के लिए जवाब भी नहीं होता था हमारे पास, हमें 100% पता था गलत गलत कर रहा है हमारा जमात। तो वहां पर वो हम्म। एक चांस नहीं है, वो जो हम्म। बताया हमें वो मानो, उसके पीछे चले जाओ जैसे भेड़ बकरी जैसा है। मुझे अभी अहमदियों को देख के यही लगता है, हालांकि मेरे कासम का रिलेटिव्स है उसमें, हम्म। मुझे उनको देख के यही लगता है भेड़ बकरी के जैसे उनके पीछे जा रहा है, बस आंख बंद किए हुए हैं, पता नहीं वो जाके कहाँ पहुंचने, उनका इनका ये जो जर्नी है कहाँ जाके खत्म होगा, कौन सी खड्डे में जाके गिरना है इनको। एकदम आंख बंद करके चले जा रहे, आंख खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत शुक्रिया निसार भाई, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, लास्ट 1-1.5 मिनट के अंदर मैं आपसे ये चाहूंगा, क्योंकि बाकी साथी भी हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आज आप सब लोगों को इस शो पे देख के, और हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारी माशाल्लाह दुआएं दे रहे हैं आप लोगों को। काफी सारी बातें हैं जो आ रही हैं जेहन में पूछनी है। मुझे ये बताइए, आपका ताल्लुक इंडिया से रहा, आप जी आप माशाल्लाह, फैमिली भी, आप भी सब इस्लाम के दामन में, राइट नाउ यू आर इन सऊदी अरेबिया, लेकिन अपना घर अपना होता है, अपना वतन अपना होता है। आप ये बताइए कि इंडिया के अंदर हल्का सा मुझे ये बताइए, क्या हालात हैं अहमदीज के वहां पे, वो लोग क्या चीजों को फेस कर रहे हैं, और दूसरा ये टू कि बी क्या आप उसमें किस तरह से आप देखते हैं कि आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, आप समझा रहे हैं अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को, बाकी जानने वालों को गाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये टू बी फ्रैंक, जब लास्ट मई में मेरे ख्याल से मेरा इंटरव्यू हुआ था जैतून में, तो वो हम्म। इंटरव्यू के बाद मुझे इंडिया से एक मैसेजेस भी आ गए, जो अभी फिलहाल वो कादियानी कल्ट के अंदर है, मजबूरी में है, तो उसका यही हम्म। बोलना था, निसार भाई हमारे जो दिल की बात है, हमें तो बोलने का इतना हमारे पास आज़ादी नहीं है, क्योंकि ये किसी का शादी करके, कोई बड़े फैमिली से शादी किया हुआ है, लेकिन उसका उधर दम घुट रहा है जमात के अंदर, लेकिन उसको आज़ादी नहीं है, बाहर तो निकलना है, उसको समझ में नहीं आता कैसे निकले। तो वो मुझे फोन किया था, मैसेजेस भेजा था, हमारे जो दिल की बात है निसार भाई आपने कुल्लम कुल्ला कर दिया, इसके लिए वो हमें माशाल्लाह। शुक्रगुजार थे। और ये भी कह रहे थे, और उनके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे लिए जो है बद्दुआ चल रहा है, जो लानतें भेज रहे हैं, ये तो होता है, वो फिर जी मुर्ताद मुर्ताद, ये वो जमात वो फिर पूरी कोशिश करती है। जी वो तो इंतजार में, निसार कब सही साइकिल से गिरेगा और वो उसको बड़ा इशू बनाएंगे, जैसे शेख साहब कहते हैं ना, साइकिल से भी गिर गए तो वो एक इशू बन जाता वेल, है। थैंक यू सो जी मच निसार भाई, जी थैंक यू सो मच, जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो लेकिन मच, बहुत एक बात शुक्रिया आपका। जोड़ना चाहता हूँ, एक बात जोड़ना चाहता हूँ फारूक साहब। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 हम्म। अक्टूबर को मैं कल्ट को, ये फितने को मैंने बाय बाय वहां से निकला था। उसके बाद ये 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ। अगर कोई अहमदी देख रहे हैं ये प्रोग्राम, समझ ले इसमें कुछ भी नहीं है, कोई सच्चाई हम्म। नहीं है, अहमदी छोड़ने वाला बर्बाद हो जाता है। 3 साल में जो मैं हम्म। कमाया हूँ, मैं उससे पहले 15 साल सऊदी में था, मैं उतना नहीं कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर फाइनेंशियली बोलूँ तो। और तब चंदे फिजिकली जाते थे ना, तब तब चंदे निकलते थे सर, नहीं नहीं नहीं, उसमें और देखे इस्लाम के अंदर कोई जबरदस्ती का चंदा नहीं नहीं है। नहीं नहीं, चंदा दिया तो हम्म। उसमें एक को 70 मिल जाता है, लेकिन जब चंदा हम्म। दे के भी मुझे मिला नहीं 70, लेकिन अभी बिना दे के मुझे 70 नहीं 140 गुना मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिना देखे समझ अल्लाह गए ताला मेरे बहुत बोल दे रहा है। बहुत जी, बिना शुक्रिया, देखे आपका पॉइंट आ गया निसार भाई, थैंक यू सो मच।